हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CLG स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार CLG स्टडी जोन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया, जिसमें कि आप लोगों को अगले वीडियो में दिए थे त्रिकोणमिति का इंट्रो दिए थे, जिसमें कि परिचय दिए थे कि कैसे कैसे हम लोगों का त्रिकोणमिति बनता है। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर है यानी कि 8.1 है आपका 8.1 प्रश्नावली है। इसमें से पहला सवाल है आपका त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A उसके बाद cos A और साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो क्या करना है, आपको ये वाला याद रखना है, साइन थीटा बराबर P बटे H, कोस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B, कॉट थीटा बराबर B बटे P, सेक थीटा बराबर H बटे B और कोसेक थीटा बराबर H बटे P। ये आपको याद होना चाहिए। आपका यदि अगले वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला, तो आप सबसे पहले इंट्रो का वीडियो देख लें, आपको ये वाला याद हो जाएगा कैसे कैसे इसका मान निकालते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें कि B समकोण है। B क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री आपका B है। इसका मतलब यही हो गया कि ये जो है कि आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो आपका दिया हुआ है, निकालिए आप लोग फटाफट। P आपका दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। तो आपका दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लंब दिया है 24। इसके बाद देखिए आधार दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका P हो गया, ये हो गया आपका B। आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, कर्ण यानी कि H निकालना है आपको। तो H बराबर सूत्र लगा देना है, H बराबर वाट। तो H बराबर सूत्र लगाइए, H बराबर पढ़े भी हैं, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, P का मान 24 है, 24 का स्क्वायर, B का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। टोटल जोड़िए तो 625 हो गया, यानी कि 625 का आपका क्या हो गया, 25 हो गया वर्गमूल। तो आपका कितना आ गया, 25 आ गया। किसका 25 मान आ गया, H का मान 25 आ गया आपका। ये आपका 25 दे दीजिए। तो आपको करना क्या है, तो मान निकालना है। किसका किसका मान निकालना, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन A, फिर क्या है, कॉस A, फिर यहाँ है साइन C और कॉस C, कॉस C। तो आपको एक बात इसमें याद रखना यही पड़ेगा, यदि साइन C बोल रहा है तो C का सामने वाला लंब हो गया, A आपका आधार हो गया। यदि साइन A बोल रहा है तो A का सामने वाला लंब, इसको लंब मान लेना है, यानी कि इसमें हेरा फेरी हो जाएगा। ये सबसे पहले सूत्र लिख दीजिए जो होता है साइन थीटा बराबर P बटे H और कोस थीटा बराबर B बटे H। सब में ये लिख दीजिए साइन अल्फा बराबर P बटे H, इधर क्या हो जाएगा, B बटे H। देखिएगा निकालते हैं हम लोग कैसे। अगर इस तरह का साइन A साइन C वाला फॉर्म में रहे ना, तो आपको यहाँ फिगर पर नोटिस करना होगा, फिगर को ध्यान देना पड़ेगा। फिगर में क्या कह रहा है, तो फिगर में यदि आपका साइन A बोल रहा है तो A के सामने वाला को लंब मान लेना है। क्या मान लेना है, लंब, यानी कि ये वाला P हो जाएगा, ये वाला आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो निकालिए फटाफट। P बटे H ना बोल रहा है, तो आपका ये वाला P हो गया, तो P कितना हो गया, 7 बटे H। H आपका कितना है, 25। आपका H बदलता नहीं है, सिर्फ P और B आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, तो cos A में आपको क्या करना है, तो cos A बराबर B बटे H होता है। तो अभी तुरंत क्या होगा, A के सामने वाला लंब हो गया, ये B हो गया आपका, तो B आपका 24 हो गया और H क्या हो गया, 25 हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं साइन C में। तो C में देखिए क्या करना है, तो C P बटे H होता है। तो C का सामने वाला लंब हो गया, यानी कि इसको हम P मान लेते हैं और ये वाला क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। तो साइन C में P आपका कितना हो गया, तो P हो गया 24 और H हो गया 25। नेक्स्ट है आपका cos C। तो cos C में क्या करना है, B आपका देखिए, इसको तो माने साइन C के सामने वाला लंब, तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कितना है, 7 बटे 25। यही आपका क्या हो गया, एक नंबर का आंसर हो गया। फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है
7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, हमको निकालना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज को बना लेना है और त्रिभुज बनाने के बाद आपको ए बी सी लिख देना है, जिसका बी समकोण है तो समकोण दर्शा देना है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दर्शा देना है। इसके बाद इसका मतलब ए सी निकालना है। ए सी आपका सामने दिख रहा है कि ए सी आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण को निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। तो रूट अंडर में डाल देना है। पी का मान आपका हो गया 24, तो 24 प्लस 7 का स्क्वायर डाल दिए, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और दोनों को जोड़िए तो 625 और h का मान आपका कितना हो गया, 25 आ गया। इसके बाद ध्यान ये में ये रखना है कि साइन ए बोलेगा ना, साइन ए साइन सी वाला पैटर्न अगर रहे तो साइन ए बोलेगा तो ए के सामने वाला को लंब बोलना है, और साइन सी बोलेगा तो सी के सामने वाला को लंब बोलना है। तो इसके बाद क्या करना है, साइन ए बोला तो ए के सामने वाला को लंब मान लिए, सीधा सामने वाला, तो सम्मुख वाला यही लंब हुआ आपका, ये तो 7 लंब हो गया आपका, इसलिए साइन पी बटे जो तो 7/25 दे दिए। इसके बाद बी बटे एच है तो 24/25 डाल दिए। इधर साइन सी बोल रहा है तो सी का सामने वाला लंब, तो लंब आपका ये हो गया, तो ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आधार हो गया। तो पी बटे एच तो 24/25 हो गया, इधर 7/25 हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है कि आप लोग शुरू से अंत तक ही देखेंगे, क्योंकि आपको ये वाला 1 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट लाइक कर दें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब दूसरा नंबर सवाल आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स 8.1 का 2 नंबर सवाल आपका है। आकृति दिया हुआ है, आकृति आपका बना दिए हैं। 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना। तो आकृति में आपका दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है, और देखिए पी क्यू आर में आपका सामने देखिए यानी कि कोट 90 डिग्री दिया है, यानी क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, पी आर आपका कर्ण है, यानी कि एच है, एच बराबर 13 दिया हुआ है। ये पी क्यू जो है आपका लंब है, लंब दिया हुआ है आपका कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको बी निकालना, बी बराबर आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे आप, आधार बराबर वाट हो गया। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो आपका एच का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर दे दीजिए। पी 12 है, 12 का स्क्वायर दे दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब जब दोनों को घटाइएगा तो 25 बचेगा, 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि बी का मान आपका 5 आ गया। ये वाला आपका कितना हो गया, 5 आ गया। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपका दिया हुआ है 10p। अभी तुरंत इसके पहले सवाल में बताए थे p, अगर p बोले तो p के सामने वाला को लंब रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 10p बराबर सूत्र क्या होता है, तो p बटे b होता है सूत्र। तो p के सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया, तो ये मतलब इसका p का मान ये आपका हो गया, तो ये हो गया 5, अब b का मान कितना हो गया 12। और नेक्स्ट आपका क्या है, कोट r है, क्या है कोट r। तो कोट आर में क्या है आपका, तो आर का सामने वाला लंब रखना है, ये आपका लंब हो गया। तो कोट आर मतलब क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो बी यानी कि ये आपका आर हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो क्या हो जाएगा 5, और पी का मान कितना हो जाएगा 12। ये आपका पी मान लेना है, और ये आपको क्या मान लेना है, बी मान लेना है। इसके बाद प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ये ध्यान दे दीजिए। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 10p माइनस कोट आर। तो 10p और कोट आर में क्या करना है, तो 10p का मान कितना है, बैठा दीजिए 5/12, और कोट आर का मान कितना है 5/12। ये देखिए कट गया, माइनस प्लस कट गया, इसका मतलब क्या आंसर आ गया, 0 आ गया आपका। कितना आंसर आ गया, 0। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपका आकृति दिया हुआ है। आकृति देने के बाद आपको क्या करना है, देखना है इसमें क्या क्या चीज़ है। आपका h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, b का मान निकाले, b का मान 5 निकल गया। इसके बाद यहाँ यानी कि प्रश्नानुसार चलते हैं, 10p बोल रहा है। तो 10 का मान यानी कि 10 थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए, 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटे b होता है। तो p बटे b आपको बताया भी है, p बटे b होता है। उसके बाद इसमें ध्यान यही देना है, अगर p बोलेगा तो p के सामने वाला को लंब मानना है, r बोलेगा तो r के सामने वाला को लंब मानना है। तो p वाला p के सामने वाला को लंब मानना है, p कितना है 5 है, तो यहाँ देखिए 5/12 दे दिया, चूंकि p बटे b होता है, b का मान 12 हो गया। और यदि आपको आर बोल रहा है, कोट आर बोल रहा है, तो आर के सामने वाला को लंब मान है, ये आपका 12 पी हो गया, और ये बी हो गया, तो 5/12 फिर इसका हो गया। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 10p माइनस कोट आर। तो 10p का मान 5/12 और कोट आर का मान 5/12, माइनस प्लस कट गया 0, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन
ए बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना है, साइन a बराबर सूत्र क्या होता है ये लिखना होगा। तो साइन a बराबर देखिए h होता है, तो p/h लिख दिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें यही ध्यान देना है कि जो जिसके सामने है वही उसका मान होता है। तो P का मान आपका 3 हो गया और H का मान 4 हो गया। हमको निकालना क्या पड़ेगा, तो PB मतलब B निकालना पड़ेगा। फटाक से बना दीजिए एगो त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के बाद इसमें जो है कि आपको करना क्या है, कुछ भी मान लीजिए ABC। मानने के बाद आपका P का मान देखिए दिया हुआ है 3 और B का मान दिया हुआ है H का मान दिया हुआ है 4, B का मान वाट, इसको निकालना पड़ेगा। तो B बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए। B बराबर क्या सूत्र होता है, तो B बराबर √h² माइनस P²। H का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। P का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, आपका कितना हो गया 16 9 7, √7 आपका आ गया मान। आपका मान कितना आ गया √7। अब क्या करना है, मान निकालना है। तो B का मान आपका निकल गया √7। अब क्या करना है, फटाक से मान निकाल दीजिए cos a। cos a बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos a बराबर क्या होता है सूत्र, cos a B/h। B का मान कितना है आपका, तो √7। H का मान कितना है 4। अब देखिए tan a का मान कितना है, tan a बराबर क्या होता है P/B होता है। तो P का मान कितना है, तो P का मान 3 और B का मान √7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताया जाएगा। दोस्तों आपका 4 नंबर सवाल ये है, कोट यानी 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। साइन और सेक का मान निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है। ये देखिए आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा। आपका ये गुना में है तो उधर जाएगा तो बराबर के बाद भाग में चल आता है। तो ये क्या हो गया 8/15 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कोट का सूत्र क्या होता है। कोट a बराबर क्या होता है B/P होता है। मतलब 8/15 कर देना है और इसके बाद लिखना है B बराबर 8 हो गया, P बराबर 15 हो गया। ये आपको याद में रहना है, यही है कि जो जिसके सामने रहता है वही उसका मान रहता है। तो B का मान आपका 8 हो गया और P का मान 15 हो गया। आपको H निकालना है, H बराबर वाट। एक त्रिभुज बना लीजिए फटाक से। आप त्रिभुज में कुछ भी मान रख लीजिए, A B C। आपका देखिए B दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और P दिया हुआ है 15। आपको H निकालना है, H बराबर वाट। तो H बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए। H बराबर सूत्र होता है √P² + B²। ये आपको अगले वीडियो में बता दिया गया है। अब भी बोल रहे हैं यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो अगले वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, P का मान कितना है आपका, तो P का मान है 15, 15 का स्क्वायर हो गया और B का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया। टोटल कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 264, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 2 8 9 आ गया। इसका मतलब 17 आ गया। H का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो अब निकालना क्या है आपको, तो साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है सूत्र P/H। P का मान आपका कितना है, तो P का मान आपका कितना है 15 है और H का मान 17 हो गया। अब निकालना है सेक A। तो सेक A बराबर कितना होता है सूत्र H/B। H का मान कितना है तो 17, B का मान कितना है 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार नोटिस कीजिएगा, आपका दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8, यानी 15 कोट A बराबर 8। 8 देखिए बराबर के बाद है, इधर देखिए गुना में है तो भेज दिए भाग में। तो कोट A बराबर 8/15 हो गया। इसके बाद क्या करना है, कोट A बराबर सूत्र लिखना है B/P होता है। उसके बाद B का सामने जो है वो आपका B का मान हो गया, P के सामने जो है P का मान हो गया। B बराबर 8 हो गया और P बराबर 15 हो गया। H निकालना है, H कैसे निकालेंगे, H बराबर सूत्र होता है P² + B²। तो हमको निकालना है H फॉर कर्ण होता है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको अगले वीडियो में बताए हैं कि कर्ण निकालना होगा तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है स्क्वायर में। तो वही किए हैं हम। तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों जोड़े 289 हो गया और H बराबर क्या हो गया 289 का 17 आ गया। और उसके बाद क्या करना है, साइन A का मान, साइन A बराबर P/H। P बराबर 15 और H बराबर 17। सेक के बराबर H/B। H का मान 17 और B का मान 8। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप।
त्रिभुज बनाने के बाद इसमें कुछ भी मान रख लीजिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है सेक ए यानी कि जी सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र पहले आप लिखिए H/B होता है। इसके बाद 13/12, इसका मतलब क्या हुआ, H बराबर आपका 13 हो गया, B बराबर कितना हो गया 12 हो गया, और मतलब P का मान निकालना है, P बराबर वाट हो गया। मतलब 13 आपका ये दिया हुआ है और B 12 दिया हुआ है, P का मान वाट निकालना है। तो P बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए, P बराबर क्या होता है H² - B², H² - B²। तो आपका H का मान कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, और घटाओ B का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया, तो 169 हो गया। 169 में 144 को घटा दीजिए, आपका 25 आ गया। 25 यानी कि आ गया, तो 25 का कितना होता है वर्गमूल 5 होता है, तो 5 आ गया। अब करना क्या है आपको यही करना है कि सबका मान ज्ञात करना है। देखिए आपका सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबका मान क्या करना है थीटा में ज्ञात करना है। यहीं पे मान ज्ञात कर देते हैं आपका हम। तो सबका मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, पहला क्या है आपका, तो साइन थीटा, तो साइन P/H। P का मान कितना है आप ध्यान दीजिए, P का मान अभी तुरंत निकला हुआ है, P का मान 5 हो गया, तो 5/13। B का मान कितना है 12, 12/13 हो गया। P का मान कितना है तो 5, B का मान कितना है तो 12, B का मान कितना है तो 12, P का मान कितना है तो 5। फिर देखिए सेक थीटा बराबर H/P, तो H का मान कितना है 13, B का मान कितना है तो 12। फिर कोसेक हो गया H 13 और P कितना है तो 5। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया 5 नंबर का। आशा करते हैं कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो सेक थीटा बराबर लिख दीजिएगा H/B सूत्र होता है आपका अभी तुरंत बताएं। तो 13/12 दिया हुआ है, H के सामने में 13 है तो 13H का मान हो गया, B के सामने में 12 है तो 12 हो गया। P का मान निकालना है, P का मान फटाक से निकाल दिए हम। P का मान निकाले, P बराबर सूत्र होता है H² - B²। आपका कितना हो गया 13 में इसका स्क्वायर में -12 का स्क्वायर घटाएं तो 25 आ गया, 25 में आपका 5 आ गया। इसके बाद क्या करना है, सबका मान लिखना है। तो सबका समीकरण यहाँ देखिए आपका निकाल दिए सबका, यानी कि सबसे पहले मान बैठा देना है। मान बैठाने के बाद क्या करना है, सबका मान आपका PBH निकल गया, सबका मान बैठा देना है। आशा करते हैं 5 नंबर तक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका 6 नंबर सवाल बताया जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यदि आपको कॉपी कलम ले के बैठे हैं, तो आप वीडियो को रोक के इसको उतार लें, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। दोस्तों 6 नंबर सवाल आपका ये है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। इसमें आपको एक त्रिभुज बना लेना है जिसमें कि कोण A और B को न्यून में रखना है, इसके बाद एक समकोण रखना है। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, जिसमें कि एक कोण आपका समकोण है और उसके बाद दोनों को न्यून कोण लगा। इसके बाद क्या करना है, आपको देखिए C को समकोण मान लेना है। इसके बाद बैठाते हैं मान, देखिए LHS ये आपका दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो आपको cos A और cos B, cos बराबर सूत्र क्या होता है, दोनों का सूत्र ध्यान दीजिएगा, B/H होता है, यहाँ भी B/H होता है। लेकिन cos एल्फा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार हो गया तब क्या लिखिएगा, आधार को क्या लिखिएगा, ए का सामने वाला लंब, तो ये आधार हो गया। आधार को क्या लिखिएगा AC/AB। अब देखिए B यानी कि cos B का सामने वाला लंब, तो ये आधार हो गया आपका। आधार हो गया तो आधार क्या है आपका, तो आधार BC/AB। आपका देखिए AB कट रहा है, बच गया क्या AC बराबर BC, इसलिए आप लिख दीजिएगा कोण A बराबर कोण B। नेक्स्ट स्टेप में आपका देखिए यही प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा रूल आपका ये है कि आपको जब 8.3 पढ़ाएंगे तो उसमें एक रूल है, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र पे हम आपको बैठा के दिखला रहे हैं। क्या है आपका cos A बराबर cos B, तो दोनों में बदल दीजिए, तो साइन 90 - A बराबर साइन 90 - B। आपका देखिए साइन कट गया, 90 - A बचा, 90 - B बचा, तो 90 कट गया, -A बचा, इधर -B बचा, माइनस कट गया, बच गया आपका A बराबर B, यानी कि कोण A बराबर कोण B। आपका ये भी प्रूव्ड हो गया।
तो आपको जैसे समझ में आए दोनों आपका सही है, दोनों का स्टेप बता दिए आपको, दोनों तरह से आप बना सकते हैं ये हिसाब को। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरीके से बनाना है तो एक त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज में ए बी सी मान रख देना है, जिसमें कि सी को समकोण रखना है। इसके बाद कॉस ए का अल्फा, अल्फा ए हो गया आपका ए के सामने वाला लंब, तो ये आधार हो गया, ए सी को आधार मान लिया, ए सी बटे देखिए ए भी आपका कर्ण है, ये आपका क्या है कर्ण है, ये एच है, इसमें परिवर्तन हो गया, ये पी कभी बी हो गया तो कभी पी हो गया, तो इसी की है इसको मान लीजिए पी, तो ये बी हो गया आपका, और बी क्या है ए सी, तो ए सी मान लिए बटे ए बी। इसके बाद देखिए कॉस बी, तो कॉस बी का सामने वाला लंब ये आधार हो गया आपका, तो बी सी बटे ए बी। अब देखिए ए बी आपका कट रहा है, तो बचा क्या ए सी बराबर बी, इसका मतलब ये वाला यानी कि ये वाला कौन क्या है बराबर है, तो इसलिए लिख दिए हेंस कौन ए बराबर कौन बी। यहाँ पे देखिए दूसरा समय तरीका समझाएं आपको, ये कि कभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसलिए साइन के जगह कोस लिख सकते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोस है तो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह ए है तो ये रख दिए हैं, और फिर बराबर साइन 90 माइनस बी रख दिए हैं, तो साइन आपका कट गया, 90 भी कट गया, माइनस भी कट गया, ए बराबर बी बच गया, इसलिए अतः कौन ए बराबर कौन बी, ये आपका क्लियर हो गया। चलते हैं आपका 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर आपका देखिए क्या है, पहले उतार लीजिए सवाल को। 1 नंबर आपका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, आप कभी पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको बटे, नेक्स्ट आपका है वही चीज़ नीचे भी है, वह ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो यही वाला सूत्र लगा सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक सूत्र और पढ़ाएंगे आगे, अभी ये सूत्र नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हमको साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यदि कोस स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका तीनों सूत्र को याद रखना है हिसाब बनाने के लिए, तब आपका शॉर्ट में बन जाएगा। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर भी सूत्र होता है, आगे बताएंगे आपको कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर सूत्र होता है, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। और आपका देखिए कोट स्क्वायर थीटा आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है आपका, 2 नंबर बोल रहा है आपका कि कोट स्क्वायर का मान लिखिए, कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए देखिए दिया हुआ है, कोट स्क्वायर का मान दिया 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 49/64 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 49/64। तो ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, इसी पे इसको तोड़ दिए, इसको भी उसी पे क्या कर दिए तोड़ दिए। उसके बाद क्या कर दिए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए नीचे भी वही किए, एक किए माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपका देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 49/64 आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये आपका 6 और 7 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब आपको सवाल नंबर 8 बताया जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इधर उतारना चाहते हैं तो उतार लें। दोस्तों नेक्स्ट आपका 8 नंबर सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको निकालने से पहले आप लिख लीजिए 3 cot a, 3 cot a बराबर 4 हो गया,
तो क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 4। देखिए इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 4/3 हो गया। आपको कोट ए बराबर सूत्र पता होना चाहिए। तो कोट ए बराबर सूत्र क्या होता है, B/P होता है। B/P लिख दीजिए। इसके बाद B/P लिखने के बाद आपको क्या करना है, 4/3 लिख देना है। B के सामने P के सामने, देखिए B के सामने 4 है और P के सामने 3 है। आपको निकालना क्या हो गया, H। आप एक त्रिभुज बना लीजिए फट से, त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ लिख दीजिए ABC। इसमें लिखना क्या है आपका, B का मान 4 है, 4 लिख दीजिए। P का मान 3 है, 3 लिख दीजिए। इसको वाट यानी कि कर्ण का मान निकालना है। कर्ण बराबर आपका सूत्र होता है H बराबर √P² जोड़ B²। अब क्या करना है, P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर और B का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो गया आपका। अब 25 का कितना हो जाएगा, 5। 25 का कितना हो गया, 5 हो गया। H का मान आपका कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करना है, LHS में उतार लेना है। LHS जो दिया हुआ है 1 - 10² A/1 + 10² A, ये आपका LHS में है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका H निकला है 5। अब थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि हमको इसमें आ क्या रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 A बराबर, इसके बाद क्या है, cos A और sin A। ये तीनों का मान पहले आप लिख दीजिए। 10 A का क्या होता है, P/B होता है। cos A का क्या होता है, B/H होता है। और sin A का P/H होता है। ये तीनों का मान लिख दीजिए। आपका पहले क्या क्या होता है, 10 A बराबर P/B, तो P का मान 3 और B का मान कितना है, 4। cos A का मान यानी कि B का मान कितना है, B का मान 4 और H का मान कितना है, 5। फिर P का मान कितना है, 3 और H का मान कितना है, 5। ये आपको लिख लेना है। इसके बाद इसमें चलना है, LHS में उतार लेना है। LHS में क्या है, 1 - 10² A/1 + 10²। 1 - 10² A, 10² का मान कितना है, 3/4 का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए क्या है, 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे चलिएगा तो 1 - 9/16 हो गया। इधर क्या गया, 1 + 9/16 हो गया। अब देखिए 1/1 कर देते हैं। आपका LCM आपका 16 आ गया। तो 16 घटा 9 कर देंगे ऊपर में, नीचे का क्या कर देंगे, 16 जोड़ 9/16 कर देंगे। ये आपका LCM निकालनी है। अब देखिए क्या करना है, 16 में 9 घटाना है तो कितना बच गया, 7 बच गया। 7/16 नीचे बच गया 16 9 25, इसको जोड़ना है, 25/16 हो गया। 16 16 आपका कट गया, बच गया 7/25। तो 7/25 आपके यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपका क्या करना है, आपको यहाँ आपका आ गया 7/25। अब आगे क्या करना है, अब RHS उतारना है। RHS क्या है, cos² A - sin² A। अब ध्यान देना है, cos² A का मान कितना है, तो 4/5, इसका स्क्वायर होना चाहिए। घटाओ sin² sin 3/5, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का तो 16/25 हो गया। इधर कितना हो गया, 9/25। अब क्या करना है, दोनों में LCM निकाल लेना है। LCM आपका 25 आ गया। 16 में 9 घटा देना है तो कितना बचेगा, 7/25। आपका देखिए यहाँ भी इसका भी मान देखिए, LHS का भी मान 7/25 और RHS का भी मान 7/25। तो यहाँ लिख लेना है LHS बराबर RHS। इसके बाद घेर देना है, यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। ये आपका आंसर निकल गया। 8 नंबर सवाल आपका बन गया। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए। 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दे दिए, cot A बराबर 4/3 हो गया। क्योंकि यहाँ पे गुना में तो इधर भेज दिए, बराबर के बाद तो भाग में हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो cot A बराबर सूत्र होता है B/P। उसके बाद B के सामने वाला 4 और P के सामने वाला 3। हमको H निकालना है। H का मान निकाल दिया, H का मान 5 निकल गया। और लिखना है क्या क्या यहाँ आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है, tan आ रहा है। तो 10 P/B तो 3/4, cos A B/H 4/5, sin A P/H तो क्या गया, 3/5 हो गया। इसके बाद LHS में उतार लेना है 1 - 10² A/1 + 10² A। आपका देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस 10² यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो गया। इधर नीचे में क्या कर दिए, प्लस में कर दिए 3/4, चूँकि क्या है 1 - 10² है, 1 + 10² है आपका। इसके बाद क्या कर दिए हम, इसके बाद इसको कैलकुलस कर दिए। 1 का 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 1 - 9/16 हो गया। इधर क्या हो गया, 1 + 9/16 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 1 1 का क्या कर दिए, 1 और 16 का लघुत्तम निकालें, लघुत्तम 16 आ गया। इसके बाद क्या कर दिए, 1 से भाग 16 में दिए
तो 1 से भाग 16 में देने के बाद 16, यहाँ 16 घटा 9 कर दिया, इधर नीचे कर दिया है 16 जोड़ 9, अब बटे 16, 16 16 कट गया, तो 16 यानी कि 16 में 9 घटाएं 7 बच गया, और 16 में 9 जोड़े तो 25 बच गया, 7/25 आपका इधर आ गया। LHS में RHS निकालते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कोस स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर हो गया माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों में एलसीएम निकाले 25 या 16 में 9 घटाएं 7/25 आ गया। LHS बराबर RHS मिल गया, आपका आंसर सही हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर सवाल की, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं तो उतार लें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका 9 नंबर सवाल। यदि त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, तो त्रिभुज ABC पहले बना लीजिए आप, ABC जिसका 20 समकोण है, ये समकोण हो गया आपका। इसके बाद बोल रहा है कि 10A, यानी कि 10A बराबर आपका दिया हुआ है 1/√3, तो लिखिए आप 10A बराबर सूत्र क्या होता है P/B, मतलब 1/√3। आपका P के सामने आपका 1 है और B के सामने क्या है आपका √3 है। हमको निकालना क्या है P और B, देखिए P और B दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 1 और B दिया हुआ है 3, आपको निकालना है H बराबर वाट। तो H बराबर निकालना है, तो H बराबर सूत्र लिख दीजिए, H बराबर वाट हो गया। H बराबर सूत्र क्या होता है, तो √P² + B², ये आपका सूत्र हो गया। तो P² + B² का मान निकालिए फटाफट, आप लोग भी निकालिए, आप लोग भी पढ़ चुके हैं ये वाला चीज़। तो P 1 का स्क्वायर, B कितना हो गया √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 का कितना हो गया 2 आ गया, यानी कि H का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आ क्या रहा है sin A cos A, sin C cos A, तो सबसे पहले sin A और cos A, ये दोनों का मान निकालिए। तो sin A बराबर P/H, इधर B/H हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, sin A के सामने वाला लंब हो गया, A आधार हो गया, मतलब √3/2 हो गया। इधर cos A का सामने वाला लंब तो A आधार हो गया, तो 1/2 हो गया। फिर क्या बोल रहा है cos A, तो cos A निकालिए दिए। अब cos sin C और cos C, sin C और cos C, इसका मान निकालिए पहले। C के सामने वाला लंब A आधार, यानी क्या आपका P/H अब B/H। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे मान निकालते हैं हम। sin C बोल रहा है, तो C का मतलब इसका सामने वाला ये लंब हो गया, मतलब लंब 1 हो गया, उसके बाद H आपका 2 हो गया। B/H, B आपका यानी कि sin C के सामने वाला लंब A आधार √3/2 हो गया। अब क्या करना है, 1 नंबर सवाल को उतारना। 1 नंबर सवाल है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। अब मान बैठा दीजिए, फटाफट मान निकाल लिए हम लोग, मान बैठाना है, सिर्फ मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। sin A का मान √3/2 गुना sin A cos C का मान कितना है √3/2। फिर कितना है cos A का मान कितना है 1/2, और sin C का मान कितना है 1/2। आपका √3 = 3 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया। फिर देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 4। अभी दोनों का लघुत्तम लीजिए, 4 आया, 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4/4, आपका आंसर 1 आ गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या है आपका, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos A कितना है आपका 1/2 है, cos C कितना है आपका, cos C आपका है sin A का कितना मान है √3/2, और sin C का मान आपका कितना है 1/2, तो आपका आ गया √3/4 अब माइनस √3/4, मतलब माइनस प्लस कट गया, आपका 0 आंसर आ गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, उसके बाद tan θ बराबर tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो आपको क्या करना है, तो 1 और 2 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है sin A cos A sin C, प्लस में दिया हुआ है इधर cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान निकालना है। कैसे मान निकालिएगा आप लोग,
तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, टेन ए बराबर लिख दीजिएगा। टेन ए बराबर क्या होता है, तो सूत्र लिखिएगा पी बटे बी, आपका दिया हुआ है 1/√3। अब पी के सामने वाला 1 और बी के सामने वाला √3। अब निकालना है आपको क्या, तो निकालना है एच का मान। एच का मान कैसे निकालिएगा, एच बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पुट कर दिए मान को, पी का मान 1 का स्क्वायर और बी का मान √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 4, 4 का 2 आ गया आपका। इसके बाद साइन ए कॉस है, आपको ध्यान में देना है। साइन ए बोलेगा ए का सामने वाला लंब हो गया, और साइन सी बोलेगा सी के सामने वाला लंब मान लेना है। कभी इसको यानी कि साइन ए बोलेगा तो इसको लंब मानना है, और सी बोलेगा तो इसको लंब मानना है। उसके बाद क्या करना है, मान को बैठा देना। ये मान को बैठा दिए, उसके बाद जो मान बैठाए हुए थे उस मान को भर दिए, तो आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद ये आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आपका 9 नंबर तक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए ना दोस्त, फिर से एक बार वीडियो को देख लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, आपको 10 नंबर सवाल बताया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल यानी कि लास्ट नंबर सवाल आपका ये है, यदि यानी त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका क्यू क्या एक समकोण है। इसके बाद बोल रहा है कि पी आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो पी आर मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, पी आर आपका कर्ण है। क्या है, कर्ण है। ऐसा करते हैं ना, तो कर्ण को फ्री कर देते हैं। यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ये प्लस में था, उधर चल गया माइनस में। इसके बाद बोल रहा है कि पी क्यू यानी कि ये वाला क्या हो गया, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है आपका, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा आप लोग, देखिए पी आर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। आपको क्या करना है, तो आपको पढ़ाए थे हम सूत्र ये वाला, ध्यान दीजिएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये आप पढ़े हुए हैं। तो कैसे पढ़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। पी आर बराबर आपका दिया हुआ है क्या है, 25 माइनस क्यू आर। अब चलते हैं, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, क्यू आर नहीं दिया है तो छोड़ दिए हम उसको। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही सूत्र पे हम आपका यहाँ तोड़ रहे हैं। तो 25 देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये वाला सूत्र पे बैठाएं आपका बराबर। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्यू आर स्क्वायर सामने मिल रहा था, इसको कटा लिए, चूँकि बराबर में था, दोनों प्लस प्लस में था तो काट दिए। इसके बाद 25 का स्क्वायर आपका 625 हो गया, बच गया इधर 25 दूनी 50 क्यू आर, इधर बच गया 25 और इधर कितना 25 बच गया। अब क्या करते हैं, -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस करते हैं, इधर 625 उधर माइनस में भेजते हैं, तो 625 माइनस में भेज दिए। 50 क्यू आर बराबर इधर बच गया आपका 600। चलते हैं तो थोड़ा सा आगे, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 600 बटे 50, 50 0 0 कटा, 12 पंचे 60, यानी कि क्यू आर का मान आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर का मान कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल गया। फिर ऊपर चलते हैं, आपका दिया हुआ है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर को मान निकालना है, तो 25 में क्यू आर का मान निकला अभी तुरंत 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया, और क्यू आर बराबर आपका 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया। अब क्या करना है आपका, तो निकालना है साइन पी। साइन पी बराबर सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है, पी बटा एच होता है। अब कोस पी निकालना है, कोस पी बराबर सूत्र बी बटा एच होता है, लिख दीजिए आप। टेन पी निकालना है, टेन पी बराबर होता है पी बटे बी होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहीं पे पी बोल रहा है तो पी के सामने वाला लंब रखना है, यानी कि क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका निकल गया अभी तुरंत यहाँ सामने में आपका। इसके बाद क्या करना है, साइन पी, पी का सामने वाला लंब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पी का मान 5 सेंटीमीटर हो गया, एच का मान 13 हो गया। फिर पी के सामने वाला लंब कॉस पी मतलब बी बटे एच, बी आपका कितना होता है, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार क्या होता है 12/13 हो गया। 10 पी बराबर पी बटे बी हो गया, पी के सामने वाला लंब तो यहाँ 5/12 हो गया, ये आपका क्या हो गया 5/12। यही आपका आंसर निकालना था दोस्त, ये आपका निकल गया। आशा करते हैं कि क्लास 10th का 8.1 जो है कि पूरा आपका पूरा ट्यूटोरियल आपको पढ़ा दिया गया। यदि आप सबसे पहले नए हैं चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, और इसी तरह आप वीडियो में लगे रहिए। और आगे जो है कि इसी तरह आपको क्लास 10th का सब विषय का जो है कि नोट्स मिलेगा, उसके बाद आपका सब विषय का बेसिकली इसी तरह पढ़ाया जाएगा। यदि आपको एक बार देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है आपका समकोण है, क्यू समकोण दे दिए। इसके बाद बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको देखिए पी आर क्या है, मेरा कर्ण है, कर्ण को फ्री करना है तो पी आर को फ्री कर दिए तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। देखिए इधर क्यू आर प्लस में था तो उधर चल गया माइनस में हो गया। अब पी क्यू आपका दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर दे दिए। अब आप पढ़े हुए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का पी आर को हम लोग क्या मान रहे हैं कर्ण, तो पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है, छोड़ दिया है। इसके बाद क्या करना है 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 25 माइनस बी क्या है क्यू आर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर, ये हो गया आपका। अब आगे क्या करना है 25 का स्क्वायर 625 माइनस, अब देखिए क्या करना है ये क्यू आर प्लस प्लस में था, इसको दोनों को कटा दिए, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25। अब क्या करें माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, इधर प्लस में था उधर चल गया माइनस में, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर देखिए 25 घटाएं 625 में तो 600 बचा, माइनस माइनस कट गया, क्यू आर बराबर 600/50, तो क्या कर दिए क्यू आर बराबर यानी कि 5 से कटाएं तो यानी कि 0 का 0 कट गया, 5 से 12 5 से 12.5 आ गया आपका, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। अब निकालना क्या है आपका पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है। अब पी आर का मान निकालना है तो 25 माइनस क्यू आर का मान अभी तुरंत 12 निकला, 12 दे दिए, पी आर मान का 13 यानी कि कर्ण आपका 13 निकल गया, क्यू आर बराबर 12 और पी क्यू बराबर 5, यानी कि आपका यहाँ देखिए कि पी क्यू 5 दिया हुआ है, यानी कि पी क्यू 5 दिया हुआ है, पी क्यू जो है कि 12 दिया है, पी आर जो है 13। अब मान निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी, पी के सामने वाला लंब, पी के सामने वाला ये लंब हुआ, तो लंब क्या है आपका, तो लंब आपका 5 है तो 5/13 आपका 13 दे दिए। फिर बी बटे एच होता है कॉस पी बराबर बी बटे एच, तो बी का मान पी के सामने वाला लंब तो ये क्या हो गया आधार हो गया, ये आपका 12 हो गया, 12/13 हो गया। 10 पी के सामने वाला लंब तो ये 5/12 हो गया, 5/12, यही आपका मान निकालना होता है, ये आपका मान निकल गया। आशा करते हैं कि क्लास 10th का जो है कि 8.1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो फिर से आपको एक बार वीडियो देख लेना है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हाँ लाइक करना ना भूलें।